हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है वहीं से जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सूजी उनसे लड़ रही होती है कि जो कुछ तुम लोगों ने किया है अब तुम लोग उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो विहा को कहती है कि तुम्हें मैंने इतना पुश करने की कोशिश की, तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है इस क्लिप के लीक होने पर तुम्हारी बहुत ही नुकसान होगा। और कहती है लकी हो तुम के कोई अजीब से तुम्हारी क्लिप नहीं गई, ये थोड़ी नॉर्मल सी क्लिप गई है। जिसपे वो सॉरी बोलता है, कहता है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं उसे पार्टी में लेके गया था, मैं चाहता था कि अगर वो स्ट्रेस में है तो मैं उसे बाहर लेके जाऊंगा, वो ठीक हो जाएगा। सूजी कहती है कि तुम्हें पता भी था कि ये सब कुछ गलत है फिर भी तुमने किया है ना। जिसपे वो हाँ बोलता है। उसके बाद वो कहती है कि अब रेडी हो जाओ उसके नतीजे के लिए। रिया कहता है वो मेरी क्लिप है, मुझे पनिशमेंट दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, मैंने सब कुछ गलत किया है। और कहता है कि मैं पार्टी में जाना चाहता था। जिस पे सूजी कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। हो जाती है और बताती है कि एडवर्टीजमेंट के कॉन्टैक्ट किया है हमसे और वो विहा को लेना चाहते हैं। उसकी वो लीक क्लिप उन्होंने देखी है जिसमें उसकी बॉडी उसे बहुत पसंद आई है एडवर्टीजमेंट वालों को, और भी काफ़ी सारे लोगों की प्रोडक्ट को लेकर कॉन्टैक्ट मुझे आए हैं। जिस पे वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो उन्हें ओके बोलो और डे फाइनल कर दो और डे भी सेलेक्ट कर दो और शेड्यूल बना दो। जिस पे वो ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सूजी विहा को कहती है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है तुम पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों को पनिशमेंट नहीं दूंगी, मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगी ताकि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत ना करो। जिस पे वो दोनों ओके बोलते हैं। सूजी कहती है वे यू तुम विहा को बाहर लेके गए, मुझे तुम प्रॉमिस करो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ रहे हो ना तुम। उसके बाद वो कहती है जो तुमने कुछ किया है सब कुछ इसने मुझे बहुत ही डिसपॉइंट किया है। और कहती है प्रॉमिस करो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम समझ रही होगे। जिस पे वो ओके बोलता है और फिर वो उनको जाने को कहती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जू दिखाते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है और बाहर आता है और उस बीच को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, जाके क्या हम मूवी देखने के चलें, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर हमें मिंत्रा दिखाते हैं जो कि वापस आ चुकी होती है और खड़ी होती है। विया उसके पास आता है और कहता है आप वापस आ गई। जिस पे वो कहती है हाँ मैं आ गई हूँ और तुम तो काफ़ी डिफरेंट लग रहे हो, मैं जब वापस आई हूँ तो तुमने अपना लुक ही चेंज कर लिया है। तो वो कहता है मैंने बस थोड़ा सा लुक चेंज किया है। उसके बाद वो सबके बारे में पूछती है जहाँ पे वो बताता है कि वे शूटिंग करने के लिए गया है। जो अपने घर पे रहता है और बाकियों का बताता है जहाँ पे वो पिविन का बताने लगता है, लेकिन वो कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे कौन के बारे में बताओ, वो कहाँ पे है। और वो बताता है कि वो अपने रूम में सो रहा होगा, लेकिन सोने की बजाय वो तो कुछ और ही कर रहा है और अगर इसने देख लिया तो बहुत ही बैंड बजेगी कौन की। उसके बाद वो कहती है ठीक है ये सब कुछ शेयर कर ला तुम लोग आपस में, मैं अभी चलती हूँ। और वो ऊपर जा रही होती है, वो दोनों ऐसे ही लगे पड़े होते हैं। मिंत्रा ऐसे ऊपर आ रही होती है, तभी पिविन कहता है हमें स्टॉप कर देना चाहिए सब, मिंत्रा कभी भी वापस आ सकती है। पर कौन कहता है बस थोड़ा सा, तुम नहीं चाहते क्या। जिस पे पिविन कहता है तुम्हें तो पता ही है मेरा आंसर, वो दोनों किस करते हैं। तभी मिंत्रा आ जाती है, वो उन दोनों को देख लेती है और इमेजिन करती है कि मैंने पिविन को मार दिया है, लेकिन ऐसा वो कुछ ना करने की बजाय वहीं पे अपना बैग फेंकती है जिसके सोच से वो दोनों अलग होते हैं। जिस पे वो पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पे पिविन कहता है तुम देख नहीं सकती क्या। तभी वो कहती है मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। वो लड़ती हुई कहती है जाओ यहाँ से। तो पिविन वहाँ से चला जाता है और वो कौन को एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है मैंने तुम पे ट्रस्ट किया लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। जिस पे कौन कहता है क्यों, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। हाँ, और वो कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो। कौन कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जो भी आज को हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसा कि ज्वेलरी मैं पहनता हूँ और अगर उसकी प्राइस गिर जाए तो मैं एम्बेरस होता हूँ उसे पहनने के लिए, ये बहुत ही डिस्कस्टिंग है। जिस पे वो कहती है इस वक्त कौन डिस्कस दे जाए, यहाँ पे तुम हो यहाँ पे, और मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं किया, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हो। जिस पे कौन कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा क्योंकि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि हम किसी और को डेट नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते। जिस पे वो कहती है तुम रूल्स की बात कर रहे हो और
फिर वो कहता है कि मैं रूल्स की ही बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे समझती हो कि दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हम दोनों के बीच में है, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं ही अकेला हूँ जो कि डिसऑनर कर रहा हूँ। और फिर वो पूछता है तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वो पीवन के पास आती है और कहती है तुमने जो कुछ किया है तुमने वो क्यों किया। तो वो कहता है क्या, मैंने क्या किया। वो बताती है कि तुमने जो कुछ कौन के साथ किया है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, है ना। कौन के साथ ये सब करना बंद करो। आगे से वो कहता है कि तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो, ये फैक्ट है कि मैं कौन को पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है। जब वो कहती है कौन मेरा है, तो वो कहता है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना क्या चल रहा है। जिसपे वो कहती है तुम ये सब कुछ खत्म करोगे कि नहीं, या फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, तुम इस तरह से ये करोगे। जिसपे पिवन कहता है हाँ, और जो मैं चाहता हूँ मैं लेके रहता हूँ। मित्रा कहती है मैं तुम्हें कुछ कहूँ क्या, तुम मेरे और कौन के बीच आ रहे हो तो निकल जाओ यहाँ से, और ये याद रखना। पिवन कहता है मुझे लगता है या तो तुम अंधे हो चुकी हो या फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और कहता है कि तुम ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे कि तुम उसकी वाइफ हो। और फिर वो कहता है कि अपने आप का ख्याल रखो, ना कि कौन का। और उसको मिरर में देखने को कहता है कि अपने आप को देखो तुम कैसी हो, और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें विया दिखाते हैं जो कि वेयू को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ मदद लेना चाहता हूँ, जो कि कुछ सोच रहा होता है। और वो लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे विया उसके करीब आने लगता है लेकिन सो जाता है। तभी वो देखता है कि विया उसे बुला रहा है, तो वो कहता है क्या बात है। जिसपे वो कहता है कि तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो, तुम फ्री हो क्या। जिसपे वो हाँ बोलता है। विया कहता है सच में, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ना। जिसपे वो पूछता है किस चीज़ में। वो बताता है कि मेरी पिक्चर्स लेनी है जो कि सोशल मीडिया पे डालनी है, और उसमें तुम मेरी हेल्प करोगे ना, मैं अकेला नहीं कर सकता। जिसपे वो ओके बोल देता है। ठीक है, तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ क्या। जिसपे हाँ वो दोनों बोलते हैं। उसके बाद हमें जू दिखाते हैं जो कि फिर से मैसेज करता है कि तुमने मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। और फिर वो कहता है कि तुम कहाँ पे हो, जागे नहीं हो अभी तक तुम। और फिर हमें कौन दिखाते हैं, विविन उसके पास आता और कहता है तुम फ्रूट्स लोगे क्या। जिसपे वो नहीं लेता। वो वहां से जाने लगता है, पर कौन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अच्छा तुम अब खाओगे ना फ्रूट, ये लो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। और वो उसे फ्रूट खिलाता है। उसके बाद विया बैठा होता है, अपने बाल सेट कर रहा होता है, और तभी इधर से होस्ट आती है जो कि देती है उसे आइटम्स देती है और कहती है ये एक कस्टमर की तरफ से आए हैं। और वहाँ पे वेयू आता है। वो उससे पूछती है कि तुम आज शूट पे नहीं गए। जिसपे वो बताता है कि मेरे सीन थोड़े से थे और खत्म हो गया है। वो कहती है अच्छा ती के बारे में बताओ। तभी ती इधर से बाकी का शूटिंग का सामान लेके आ जाता है, जिसे देख के वो कहती है कि तुम लोग फोटो कस्टमर को भेजना मत भूलना। जिसपे वो ओके बोलते हैं। वो वहां से चली जाती है। विया कहता है तुम तो बहुत ही कुछ लेके आ गए हो। तभी ती कहता है ये आइटम्स काफी हैं। उसके बाद वो शूट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वियू कह रहा होता है विया को तुम अपना चश्मा उतार दो, तुम ज्यादा अच्छे लगोगे। जब वो उतार देता है तो उसे कहता है आप सही लग रहे हो। जो आता है इनके पास और पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ती बताता है कि जॉब मिली है विया को, जिसपे प्रोडक्ट के उसने ऐड देना है और उसकी फोटो क्लिक होनी है। जिसपे जू कहता है सच में, और उसे कंग्रेचुलेट करता है। विया थैंक यू बोलता है। उसके बाद ललित आती है और कहती है जू तुम आ गए, और पीच के बारे में पूछती है। जिसपे वो कहता है कि पीच मेरे साथ नहीं है, वो कहाँ है, यहाँ पे घर पे नहीं है। जिसपे वो बताती हाँ वो नहीं है, मैंने उसे नहीं देखा। और तभी जैसे ती बताता है कि वो गन के कॉन्डो में गया है। जिसपे वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और वो कहता है कि वो भी सूजी की परमिशन लेके गया है, इसलिए उसे जाने दिया गया है। और जिसपे वो दोनों कहते हैं ये काफी स्ट्रेंज है ना। ललित कहती है कि पक्का उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है कि नहीं। जो कहता है अगर पिछली बार की तरह कोई रूमर ऐसे ही फैल गया तो क्या बनेगा। जिसपे ती कहता कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और पीछे से पेविन आता है और कहता है क्या पता सच में उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा हो। वो दोनों किस तरह हैरान होकर देखते हैं। जू काफी सीरियस खड़ा होता है। उसके बाद वो कॉल करता है पर फोन पिक नहीं करता। वो उसे मैसेज करता है कि तुम गन के कॉन्डो में हो क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आऊँ क्या, तुम कहाँ पे हो, और जब तुम निकलोगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन फिर भी वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता। वो उसे मैसेज करता है कि तुम गन के साथ हो इसलिए बिजी हो, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे या मेरी चैट नहीं पढ़ रहे, पर वो मैसेज सेंड नहीं करता। तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। हाँ ललित उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। जो कहता है मैं यहाँ पे कॉल करने के लिए आया था। तभी ललित कहती है कि तुम बीच को लेके वरीड हो क्या। जिसपे वो हाँ बोलता है, और वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है बीच का, मुझे नहीं लगता वो ऐसा वैसा कुछ करेगा, वो इतना अच्छा लड़का है। जिसपे वो कहता है वो तो अच्छा है, पर जिसके साथ वो है शायद वो अच्छा ना हो। जिसपे वो कहती है तुम गन की बात कर रहे हो। और वो आगे से कहता है कि रूल्स इतने सख्त हैं लेकिन फिर भी वो रूल्स तोड़ने पे लगा हुआ है। और वो कहती है मुझे लगता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं और एक दूसरे को लगता है लाइक भी करने लग गए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उन पे, लेकिन ये
हाउस के रूल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो साथ में रहेंगे कि नहीं। लेकिन पिच के लिए ये थोड़ा-सा ट्रबल मेकिंग भी हो सकता है। जिसे सुनते ही ज़ू कहता है मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे से ललित कहती है लगता है पिच को ये बहुत ही पसंद करता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।